लद्दाख के ज़ंस्कार क्षेत्र से सामने आए एक गंभीर मामले ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में तनाव और बहस को तेज कर दिया है। एक बौद्ध युवती के लापता होने और उसके कथित अपहरण के आरोपों ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि धर्मांतरण और तथाकथित लव जिहाद को लेकर पुरानी चिंताओं को फिर से सामने ला दिया है। इस घटना के बाद बौद्ध समुदाय में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग सड़कों पर उतरकर कड़े कानून, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर योगी कानून यानी एंटी लव जिहाद और एंटी कन्वर्जन कानून लाने की मांग कर रहे हैं। मामला लद्दाख के ज़ंस्कार क्षेत्र की रहने वाली बौद्ध युवती स्टेंजिन यांगडोल से जुड़ा है, जो पिछले कई दिनों से लापता बताई जा रही है। युवती के परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अगवा कर लिया है और उसे जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। परिजनों को आशंका है कि इस पूरे मामले के पीछे सुनियोजित साजिश हो सकती है, जिसमें युवती को बहकाकर या दबाव में लेकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन की कोशिश की जा रही है। युवती के अचानक लापता होने के बाद से ज़ंस्कार इलाके में बेचैनी और डर का माहौल है। इस घटना के विरोध में गुरुवार को ज़ंस्कार पूरी तरह बंद रहा। बौद्ध समुदाय के लोगों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवती की जल्द और सुरक्षित बरामदगी की भी मांग की। लोगों का कहना था कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है और इससे क्षेत्र की सामाजिक शांति को गंभीर खतरा पैदा होगा। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने उप मंडलीय मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम ज़ंस्कार को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि युवती को जल्द से जल्द खोजकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया जाए और पूरे मामले की एक निष्पक्ष और टाइम बाउंड जांच कराई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मामले में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ज्ञापन में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। बौद्ध संगठनों का कहना है कि युवती को पहले गलत जानकारी देकर बहकाया गया, फिर मानसिक रूप से प्रभावित किया गया और धीरे धीरे उसे परिवार और समाज से काट दिया गया। परिजनों का दावा है कि उन्होंने अपनी बेटी की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किया। रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की गई, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। इससे उनकी चिंता और आशंका और गहरी होती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। दोनों संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि लद्दाख जैसे संवेदनशील और बहुधार्मिक क्षेत्र में एंटी कन्वर्जन और एंटी लव जिहाद कानून लागू किया जाए ताकि कथित तौर पर जबरन या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण या कन्वर्जन पर रोक लग सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ज़ंस्कार और आसपास के इलाकों में हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसे मामले और उनका पैटर्न सामने आया है जहां शादी के नाम पर बौद्ध युवतियों को छल कपट, प्रलोभन, दबाव या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। लोगों का आरोप है कि इन मामलों में अक्सर केवल युवती का ही धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबकि पुरुष पक्ष अपना धर्म नहीं बदलता। इससे इन विवाहों की मंशा और उनकी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बौद्ध संगठनों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब भारत में अंतर धार्मिक विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा कानूनी विकल्प मौजूद है, तो फिर धर्म परिवर्तन की शर्त क्यों? अगर कोई विवाह वास्तव में दोनों पक्षों की स्वतंत्र और स्वेच्छा से की गई सहमति पर आधारित है, तो उसे बिना धर्म बदले भी कानूनी मान्यता मिल सकती है। इसके बावजूद एक तरफा धर्मांतरण पर जोर दिया जाना संदेह को और गहरा करता है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर भी स्पष्ट मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें धारा 138, 127, 318, 69, 87 समेत अन्य संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया है। संगठनों का कहना है कि कानून के तहत
सख्त कार्रवाई ही ऐसे मामलों में लोगों का भरोसा बहाल कर सकती है। लद्दाख बौद्ध संघ ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं बताया है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की सामाजिक और सांप्रदायिक शांति से जोड़कर देखा है। LBA ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि भारत में धर्म परिवर्तन हमेशा से एक संवेदनशील और विवादित मुद्दा रहा है। यदि किसी क्षेत्र में जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ता है तो इससे सामुदायिक तनाव, झगड़े और अशांति बढ़ सकती है, जो देश की स्थिति और सुरक्षा के लिए खतरा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि लद्दाख की धार्मिक संरचना विशेष है। यहाँ बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच लंबे समय से संतुलन और आपसी सद्भाव बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र शांति और सह अस्तित्व का उदाहरण रहा है, जहां बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक टकराव बहुत कम देखने को मिले हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में धर्मांतरण को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट्स ने इस संतुलन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। LBA ने दावा किया है कि लद्दाख के कुछ दूर दराज इलाकों में संगठित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। इसमें कथित तौर पर लालच देना, गलत जानकारी फैलाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशाना बनाना और शादी के जरिए बिना पूरी जानकारी दिए धर्म परिवर्तन कराना शामिल है। संगठनों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां गांव और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक धार्मिक संरचना को कमजोर कर सकती हैं। बौद्ध संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की गतिविधियों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो इससे लद्दाख जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की आशंका बढ़ सकती है। इसका असर न सिर्फ सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा, बल्कि विकास कार्यों, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसी संदर्भ में एंटी कन्वर्जन कानून की जरूरत पर जोर दिया गया है। संगठनों का कहना है कि ऐसे कानून लागू होने से लोगों को जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत प्रभाव, लालच और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर होने वाले आर्थिक शोषण से बचाया जा सकेगा। इससे एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार होगा जो संदिग्ध धर्मांतरण गतिविधियों को नियंत्रित करेगा और शिकायतों के निवारण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था भी प्रदान करेगा। LBA ने अपने पत्र में यह भी याद दिलाया कि देश के कई राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। इसमें ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में उनका तर्क है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी इस दिशा में जल्द कदम उठाया जाना चाहिए। फिलहाल स्टेंजिन यांगडोल के लापता होने का मामला जांच के अधीन है, लेकिन इस घटना ने लद्दाख में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। बौद्ध समुदाय साफ तौर पर कह रहा है कि वो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। संगठनों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द और ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। यह मामला अब सिर्फ एक युवती की गुमशुदगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये लद्दाख की सामाजिक संरचना, धार्मिक संतुलन और भविष्य की शांति से जुड़ा अहम सवाल बन चुका है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर आखिर क्या कदम उठाते हैं।